आप देख रहे हैं A9 न्यूज, पल पल की खबर। जनपद मुरादाबाद के बुध बाजार स्थित प्रेम चुनरिया में श्री परिवार दिव्य महायज्ञ समिति ट्रस्ट द्वारा स्वागत एवं अभिनंदन किया गया है। 19वें दिवस गंगोत्री से चलकर बागेश्वर धाम पदयात्रा करके जा रही प्रसिद्ध भजन गायिका शिवरंजनी तिवारी जी का आज सायं 06 बजे स्वागत एवं अभिनंदन कार्यक्रम किया गया है। स्थान प्रेम चुनरिया स्टेशन रोड मुरादाबाद। स्वागत श्री परिवार दिव्य महायज्ञ समिति ट्रस्ट मुरादाबाद के द्वारा किया गया। इस पावन एवं पुनीत अवसर पर राजीव अग्रवाल मल्लू, महामंत्री नरेश सक्सेना, दिनेश अग्रवाल, विशाल अग्रवाल, धवल दीक्षित, सुमन सक्सेना, अर्चाया कामेश्वर मिश्रा, विकास मामगई, सतीश अरोरा आदि लोग उपस्थित रहे एवं धर्म लाभ अर्जित किया। साधना शक्ति न काचिद भावना भक्तिभाञ्जलिः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः नियमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। जय श्री राधे, जय श्री राम। मैं हूँ हिंदुस्तान की सुर कोकिला शिवरंजनी तिवारी, यूट्यूब सेलिब्रिटी। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, राधा ने मारे मिस कॉल, कान्हा बोले हलो हलो, कभी तो मेरे घर आना, शारदा भवानी, तमाम सभी भजनों के हिट सिंगर। गंगा कलश यात्रा गंगोत्री धाम से बागेश्वर धाम तक जो पदयात्रा है हम उसको कर रहे हैं, हम अपने सफ़र पे हैं। और आज हम यहाँ पर ज़िला मुरादाबाद में श्री परिवार समिति ट्रस्ट, इनकी तरफ से हमारा स्वागत अभिनंदन किया गया। आप समिति को बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से अभिनंदन। आज आप मुरादाबाद पधारे हैं तो किस उद्देश्य से पधारे हैं और समाज में क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारी कलश यात्रा तो चल ही रही है, जैसे सभी मीडिया रिपोर्ट्स में वायरल है। और मेरे इस कलश यात्रा का जो उद्देश्य है वो है नारी सशक्तिकरण। मैं देश, समाज, राष्ट्र को ये बताना चाहती हूँ कि आज के समय में नारियाँ किसी भी कार्य में पीछे नहीं है, हर कार्य में सर्वोच्च शिखर पे जा रही हैं। तो यही मेरी इस यात्रा का उद्देश्य है। मुरादाबाद की जो महिला हैं जो अपनी घर गृहस्थी में फंसी रहती हैं, तो उनसे आप क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर नारियाँ चाहें तो देश को पूरा बदल सकती हैं। कहने का तात्पर्य, मैं अक्सर एक भजन गाती रहती हूँ, नारियाँ देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। नारियाँ देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। अगर नारियाँ ठान ले कि हमें ऐसा कुछ करना है तो युग अपने आप बदल सकता है, सब कुछ बदल सकता है, बस जागरूक होने की आवश्यकता है। जैसे आपने यात्रा दिखा दी है तो वहाँ तरफ जाएंगे आप, और वहाँ मतलब आप जैसे मुरादाबाद पधारे हैं आज, तो यहाँ से कहाँ समापन होगा आपको यात्रा के बाद? हमारी जो यात्रा है ये बागेश्वर धाम में श्री बालाजी सरकार के दर्शन करके ही वहीं पर समापन होगा इस यात्रा का, और यही हमारा संकल्प है। और आपके इस शुभ अवसर पर, पुनीत अवसर पर कौन कौन लोग आपके साथ उपस्थित रहेंगे यहाँ पे? हमारी इस यात्रा में तो रास्ते में से कई लोग जुड़ रहे हैं। कई लोग, जैसे कभी आप देख रहे होंगे महामंडलेश्वर जी भी हमारे साथ में थे, और फिर हमारे साथ में कई सारे श्री महंत, कई सारे गुरुदेव, जगत गुरु सब इस यात्रा में जुड़ते ही जा रहे हैं। और मेरा तो उद्देश्य ही जितने ही लोग सनातन धर्म से जुड़ सकें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो सब जुड़े, सभी कोई आमंत्रित हैं। कई लोगों का प्रश्न होता है कि मेरी इस यात्रा का उद्देश्य क्या है और मुझे इस यात्रा की प्रेरणा क्यों मिली और कहाँ से मिली। तो मैं बताना चाहूँगी कि यद्यपि मैं एक मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, MBBS कर रही हूँ, लेकिन एक सनातनी होने के कारण मैं धर्म के प्रचार में हमेशा लगी रहती हूँ, अग्रसर रहती हूँ। और जैसे कि मैं श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा करती रहती हूँ, तो जो इस कलश यात्रा का जो मेरी प्रेरणा है वो यहाँ से आई
श्री राम कथा में एक प्रसंग आता है कि भगवान श्री राम जी जब लंका विजय करने जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने राम सेतु के निर्माण हुआ, सभी लोग जानते हैं। तो जो राम सेतु का निर्माण हुआ उसमें सभी लोगों ने, वानरों ने, रीछ ने, सभी ने कोई ना कोई भूमिका निभाई। तो उसमें एक छोटी सी गिलहरी थी। मैं अपने पिताश्री के द्वारा निर्मित ये भजन अक्सर गाती हूँ। श्री राम सेतु का निर्माण किया जा रहा था, बड़े बड़े वानर, रीछ सभी भगवान श्री राम के चरणों की सेवा में लगे थे। एक नन्ही सी गिलहरी के मन में भी एक विचार आया और वो विचार था, देख वानरों की सेवा अपार, मेरे मन में उठे ये विचार। देख वानरों की सेवा अपार, मेरे मन में उठे ये विचार। मैं तो पत्थर उठाए नहीं पाई तो बालू ले आई। मैं तो पत्थर उठाए नहीं पाई तो बालू ले आई। शिवरंजन सेवा ना भूले रघुराई, युगो युगो कथा तेरी जाएगी सुनाई। शिवरंजन सेवा ना भूले रघुराई, युगो युगो कथा तेरी जाएगी सुनाई। राम जी की सेवा करे भव से पार, मेरे मन में उठे ये विचार। मैं तो पत्थर उठाए नहीं पाई तो बालू ले आई। जो नन्ही सी गिलहरी थी वो भी जाती, जल में अपने आप का तन भिगोती और फिर वापस आकर बालू में लोटपोट होती और फिर उस बालू को ले जाकर राम सेतु में झड़ा देती। तो इस प्रसंग से मुझे ऐसा लगा कि जो हमारे पूज्य श्री गुरुदेव धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं वो भी हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प कर चुके हैं। तो मैंने सोचा कि जब वो हिंदू राष्ट्र का सेतु बनाने ही जा रहे हैं तो क्यों ना मैं एक गिलहरी या उसके बालू के रूप में ही इस सनातन धर्म के प्रचार की कड़ी में थोड़ा बहुत योगदान दे दूं। क्यों ना मैं भी इस सनातन के कार्य में, सनातनी होने के कारण इस कार्य में आगे हूँ। तो यही मेरी यात्रा का असल उद्देश्य है। मैं सनातन धर्म को मतलब प्रचार करना चाहती हूँ और अपने आप को सनातनी होने में मैं गर्व महसूस करती हूँ।